पाकिस्तान को आलमी कर्जों में बड़ा रिलीफ मिलने की उम्मीद। G20 ममालिक तरक्की पजीर ममालिक के कर्जे दिसंबर तक मुंजमद करने पर अज़मन। पाकिस्तान समेत 76 ममालिक इस सहूलत का फायदा उठा सकेंगे। IMF के मुताबिक कर्जे मुंजमद करने का मकसद कोरोना से मुतासिर तरक्की पजीर ममालिक को सेहत और माशी मसाइल से निमटने में मदद देना है। ज़राए का कहना है कर्ज रिलीफ से पाकिस्तान के 12 अरब डॉलर के कर्जे मौखिर होंगे। उनमें IMF, आलमी बैंक, ADB, इस्लामी तरक्याती बैंक और पेरिस क्लब के कर्जे शामिल हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि वज़ीर आज़म ने तरक्की पजीर मुल्कों के लिए कर्जों में सहूलत की अपील की थी, जिसे आलमी सतह पर पजीराई मिली। फैसले के तहत IMF और वर्ल्ड बैंक समेत तमाम मालियाती इदारे रिलीफ देंगे। कर्जों में रिलीफ के फैसले पर 1 मई से अमल दरामद हो जाएगा। इससे पाकिस्तान को मालियाती गुंजाइश मिलेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुशीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने G20 ममालिक, IMF और आलमी बैंक की जानिब से कर्ज रिलीफ के इक़दाम को सराहा। मुशीर ख़ज़ाना का कहना है IMF आज पाकिस्तान के लिए 1.4 अरब डॉलर्स का कर्ज मंजूर कर देगा। पाकिस्तान ने 3 हफ्ते पहले कोरोना से निमटने के लिए कर्ज की दरख्वास्त की थी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर कल से खाने पीने की अशिया की कीमतों में मजीद कमी हो जाएगी। रमज़ान रिलीफ पैकेज का इतलाक होगा। चक्की बेसन की कीमत में 20 रुपए फी किलो कमी, दाल माश 10 रुपए और खजूर 20 रुपए फी किलो सस्ती मिलेगी। हल्दी, धनिया और गरम मसाले की कीमत में 6 रुपए से 4 रुपए तक की कमी। वज़ीर आज़म इमरान खान की रमज़ान में गंदम और दीगर अशियाए ज़रूरिया की तलब व रसद पर गहरी नज़र रखने की हिदायत। कोरोना वायरस के पेश नज़र पंजाब में रमज़ान बाजार न लगाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अवाम को बराह रास्त रिलीफ देने की मंजूरी। नकद रकम अदा की जाएगी। वज़ीर आला की रकम की शफाफ तकसीम का निज़ाम वज़ा करने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। वज़ीर आज़म को मर्ज फैलने की शरह, तशखीस और इलाज की सहूलियात पर ब्रीफिंग। नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ को कल तलब कर लिया। विरासत में मौसूल होने वाली जायदाद, आमदनी, बैरून मुल्क असासों, बैंक अकाउंट्स और फैमिली को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात तलब। नैब के नोटिस में कहा गया है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर होने की हैसियत से असासों में इजाफे की वजाहत दें। क्या एक बार फिर विफाकी काबीना में रद्दोबदल होगा? वुज़रा और मशीरों को कारकर्दगी रिपोर्ट आज तक वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में जमा कराने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म वुज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट पर काबीना में रद्दोबदल का फैसला करेंगे। दर्जियों की दुकानें खोल दी है, दर्जी मटेरियल कहाँ से लेगा? हम भी मजदूर हैं, जाहिर है हमें कुछ मिलेगा तो हम अपने बच्चों को जाके उसका पेट पालेंगे। मजदूर लोगों, गरीब लोगों का क्या बनेगा? बड़े लोग तो घर में बैठ के खा रहे होते हैं। जिसको पूछते हैं या को काम दे दो, वो कहता है या दुकानें बंद है, किधर से दें हम आपको काम? लाहौर में कम रिस्क वाले शोबों को काम की इजाज़त मिलने के बावजूद काम शुरू ना हो सका। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से ज्यादा। इस्लामाबाद में कारोबार जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आना शुरू हो गया। कराची में मखसूस कारोबार और दुकानें खुल गईं। सड़कों पर ट्रैफिक ज्यादा। कई मकामात पर मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी जारी। सर्जिकल मास्क दस्तयाब न होने से शहरी कपड़े से बने मास्क खरीदने पर मजबूर। जंग जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफियों का मुल्क गिर एहतजाज। बार एसोसिएशन के नुमाइंदगान और समाजी कारकुनान की भी शिरकत। सिंध में घोटकी, ओबाड़ो, बदीन, लाड़काना, सखर और कई इलाकों समेत शहरों में मुजाहिरे। पंजाब में राजनपुर, बहावलपुर, झंग, तौंसा, सरगोधा, खानेवाल, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और सियालकोट समेत कई शहरों में सहाफियों का मीर शकील उर रहमान की रिहाई का मुतालिबा। गुजरावाला में मुजाहिरे से खिताब में खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि नैब हर शख्स की आवाज़ और आज़ादी राय को दबाने के लिए इस्तेमाल होता है। बलूचिस्तान में चमन, खुस्तार, नसीराबाद, जाफराबाद और हब समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे।
खैबर पख्तूनख्वा में सवात, नौशहरा, टांक, बनू में सहाफियों और वकला का कहना था कि नैब के हाथों मीर शकील की गिरफ्तारी बदनीयती पर मबनी है। मीर शकील और रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्कर्दू और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी एहतजाज किया गया। जंग जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर में एहतजाज। लाहौर में मुकर्रीन का कहना था कि आज जमहूरियत, आइन और सहाफत कैद है, सच और हक के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। इस्लामाबाद में होने वाले मुजाहरे में नून लीग के तारिक फजल चौधरी की मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा जियो और जंग को सच बोलने की सजा दी जा रही है। एहतजाज में सहाफ़ियों के साथ CDA के कारकुनों की भी शिरकत। कराची में जारी एहतजाज में मीर शकील रहमान की रिहाई का मुतालिबा। मुकर्रीन का कहना था कि मीर शकील रहमान को गिरफ्तार करके हक की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। कोयटा और पेशावर में भी एहतजाज, बड़ी तादाद में सहाफ़ियों, बार एसोसिएशंस के नुमाइंदों और समाजी कारकुनों की शिरकत। जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सदाए एहतजाज। फौरी रिहाई का मुतालिबा। मुफ्ती तकी उस्मानी से नोम चॉम्स्की तक, अमरीकी महकमा खारिजा से एमनेस्टी इंटरनेशनल तक, गुलाम हुसैन और अरशद शरीफ से नजम सेठी और आरिफ निजामी तक, मौलाना फजल रहमान से बिलावल भुट्टो तक, PFUG से APNS और PBA और CPNE तक, कारोबारी शख्सियात से ट्रेड यूनियन तंजीमों तक, आसमा जहांगीर ग्रुप से हामिद खान ग्रुप तक, हर तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद हम आवाज। मीर शकील रहमान को फौरी रिहा किया जाए। आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी दानिश्वर नोम चॉम्स्की की एडिटर इन चीफ जंग जियो मीर शकील रहमान की बिला जवाज गिरफ्तारी की मजम्मत और फौरी रिहाई का मुतालिबा। नोम चॉम्स्की ने कहा कि मीर शकील रहमान को शफाफ ट्रायल के बगैर गिरफ्तार करके 1 महीने से हवालात में कैद तन्हाई में रखा गया है। अब तक ना ट्रायल शुरू हुआ और ना ही इल्जामात आयद किए गए। मीर शकील रहमान को नैब की जेल से रिहा ना करने का कोई जवाज नहीं है। मीर शकील रहमान ने बैरून मुल्क से आकर खुद को तहकीकात के लिए पेश किया और हुक्काम के साथ ताउन कर रहे हैं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 35 दिन से नैब की जेल में। 34 साल प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर ना किया जा सका। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना है कि मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी से नैब के वकार में कमी आई है। आलमी इदारे ने वेबसाइट पर शाये मजमून में जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम का निशाना करार दिया है। तंजीम की एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन और एशियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल अमजद अजीज मलिक ने कहा कि नैब से ताउन के बावजूद मीर शकील रहमान को गिरफ्तार करके जहनी अजियत से दूचार करने की जरूरत नहीं थी। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 35 दिन से नैब की जेल में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस भी रजिस्टर ना किया जा सका। मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और असफंदियार वली ने मुतालबा किया है मीर शकील रहमान को फौरी रिहा किया जाए और कवायद के मुताबिक उनके खिलाफ केस जारी रखा जाए। समाजी इंसानी हुकूक की तंजीमों, सिविल सोसाइटी और दीगर मुकामी और बैन अक़वामी तंजीमों ने जोर दिया कि आज़ादी सहाफ़त पर हमला आवर होने की कोशिश न की जाए। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना है कि मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी से नैब के वक़ार में कमी आई है। हाल ही में ताजिरों को इस्तिस्ना देने का ऑर्डिनेंस जारी हुआ है। मीर शकील रहमान बिजनेसमैन हैं, उन्हें भी इस्तिस्ना मिलना चाहिए। मरकजी जमीयत अहले हदीस के अमीर अल्लामा साजिद मीर का भी मीर शकील रहमान के खिलाफ मुकदमा फौरी वापस लेने का मुतालिबा। कहा, एक निजी मामले में इंक्वायरी के मरहले पर गिरफ्तारी का जवाज़ नहीं बनता। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने कहा कि मीर शकील रहमान पर केस भी नहीं बनता, गिरफ्तारी तो दूर की बात है। ये मामला नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना
हाथ धोने हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, कोरोना से डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। स्टे होम, स्टे सेफ। पार्ट 4 को डॉक्टरों को सलाम पेश करता हूँ जो मुश्किल वक्त हमारे साथ खड़े हैं। एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने तजुर्बात तस्वीर या 10 सेकंड्स की वीडियो की सूरत में जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। डरना नहीं, हम लड़ना है। डरना नहीं, हम लड़ना है। इस वबा के पीछे डरना नहीं, हम लड़ना है। डरना नहीं, हम लड़ना है। डरना नहीं, हम लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। और कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।